हाय गाइस, मैं हूं गौरव. आई एम बैक लाइव अगेन टुडे. आज इंस्टेड ऑफ डूइंग अ ट्रेनिंग वीडियो आई थॉट आई डू डाइट वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस. आप लोग के इतने मैसेज आते हैं कि यू ट्राइड द टेक्निक्स विच आई एम टेलिंग यू फॉर ट्रेनिंग एंड इट रियली हेल्प्स यू. सो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब जान के कि वट एवर आई एम ट्राइंग टू डू इज हेल्पिंग यू गाइस अ लॉट एंड इट मेक्स मी फील सो गुड. एंड आज का जो टॉपिक जो मैंने हेडिंग डाला इस पे, नो बुलशिट रियल डाइट फॉर अ रिप्ड बॉडी, ये एज यू गाइस नो एक आई गॉट अप इन द मॉर्निंग एक यूट्यूब वीडियो देखा मैंने एंड देखता रहा गाइस. इस वीडियो का ये एम नहीं है कि आई एम ट्राइंग टू टेल समवन कि कौन सही है कौन गलत है और ऐसा कुछ इसका रीजन नहीं है. द मेन रीजन आई एम डूइंग दिस वीडियो इज टू लेट यू गाइस नो व्हाट इज द ट्रूथ. और एक्चुअली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, फिटनेस सेलिब्रिटीज होते हैं, जो यू गाइस सी कि दे गेट इनटू शेप इन 8 वीक्स एंड 12 वीक्स एंड 10 वीक्स. व्हाट डू दीज गाइस एक्चुअली डू और व्हाट इज द रियल रीजन दे गेट इनटू शेप सो इजीली. और आप बोलेंगे हम भी वही खाते हैं, हम भी सेम शॉप से चिकन लेके खाते हैं और स्वीट पोटैटो खाते हैं, बट वी डोंट गेट फकिंग सेम रिजल्ट्स एज दीज गाइस डू. तो मतलब व्हाट यू गाइस डू. तो व्हाट आई डिड वाज आई सॉ दिस एंटायर वीडियो. और सबसे ज़रूरी बात मुझे क्यों लगी ये वीडियो करने का, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट पीपल हु डोंट नो मच अबाउट इट. बिकॉज नॉट ओनली जो उस वीडियो में बातें कही गई थी सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं. और इट इज़ नॉट ओनली इट वोंट गिव यू रिजल्ट्स बट इट कैन बी डेंजरस बिकॉज दैट ऑल दिस इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम अ गाय हु इज़ अ वेल नोन इन फिटनेस इंडस्ट्री एंड उनका बहुत नाम है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी जो भी वो कर रहे हैं फिटनेस इंडस्ट्री में. हम सबके लिए ही कर रहे हैं. बट इट इज माई ड्यूटी एज अ गाय इन अ फिटनेस इंडस्ट्री, इफ आई सी समथिंग रॉन्ग आई हैव टू कॉल इट आउट. अगर मैं कुछ गलत वीडियो पोस्ट करता हूं कल को फेसबुक में, somebody points it out, गौरव दिस इज रॉन्ग, then I'll take it back if I get a reason कि ये गलत वीडियो है या फिर this information is wrong information. So nothing against anyone. The main reason is the truth should be in front of everyone. What is the real reason? So guys, let's start. I'll break down point by point what was going on in that video. अगर आपको वीडियो का लिंक देखना है, मैं वीडियो का लिंक नीचे डालूंगा यूट्यूब में. और what you can do is जो हेडर है नो बुलशिट द रियल डाइट फॉर अ रिप्ड बॉडी, इसको यूट्यूब पे डालिए, वीडियो आपके सामने आएगा. वॉच माई वीडियो, वॉच दैट वीडियो. आई एम नॉट सेइंग मेरे को बिलीव करो उसको बिलीव करो. यूज योर कॉमन सेंस, यूज योर लॉजिक, मेक योर ओन डिसीजन गाइस. सो लेट्स स्टार्ट. इट स्टार्ट्स विद बॉइल्ड फूड. कि जो भी लोग फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, सिक्स पैक लाने के लिए, मस्कुलर बॉडी लाने के लिए दिन रात बॉइल्ड फूड खाते हैं. गाइस, व्हाट आर द 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स. फैट्स इज अ very essential macronutrient. Your body cannot build muscles without fats. Carbohydrates, on the other hand, is a non-essential macronutrient for the human body. Your body can live without carbohydrates. It cannot live without protein. It cannot live without fats. So, अगर मैं किसी को डाइट बना के देता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ कि आप बॉइल्ड फूड खाइए, तो साथ में मैं ये भी लिखूंगा कि यार if you are having boiled food, you need to have 2 tablespoons of olive oil with every meal. So why the fuck you want to have boiled food? You make your food in olive oil. And that's it. How I make my food is I saute my eggs, I saute my chicken in olive oil because that is essential fatty acid. Fatty acids दो टाइप के होते हैं, essential fatty acids and non-essential fatty acids. EFAs, essential fatty acids, help you make new cells. जो आपका सेल होता है, उस सेल में it is made up of protein and fats. So when you weight train in the gym, when you want to get your muscles bigger, what you're doing is you're causing hypertrophy. Hypertrophy से your size of the cells become bigger. Now your cell में your cytoplasm, your mitochondria, all that small parts are made up of protein, and your nucleus, your cell membrane, your cell wall, this all is made up of fats. अगर आप fats नहीं खाएंगे तो ये सब ग्रो कैसे होगा? So दिन रात अगर आप boiled chicken, boiled eggs, boiled vegetables, boiled broccoli, अगर आप ये सब खाएंगे तो you're not getting any essential fatty acids. और body का एक असूल है, whatever thing you deprive your body from, it will hold on to that. अगर आप फैट्स नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी को लगेगा कि whatever fats I'm storing, I should hold on to that because अब मुझे फैट और नहीं मिल रहा है.
So your body will actually, instead of burning fat, it will hold on to the fat. So this is the real reason. So I have made diets for so many people. I work with so many of my clients who are doing contest prep. Even in the last week of the prep, I give them fats because that is necessary for you. बिना फैट्स के आप नहीं कर सकते prep. Fish oil is a very essential fat. Olive oil is essential fat. Now आपके nuts में omega 6 आते हैं, omega 3 आते हैं. Omega 6 and omega 3 are not so essential, but they give you energy. Now your brain wants fats for energy. जो आपका मसल है वो कार्ब्स पे वर्क करता है. आपका ब्रेन इट कैन वर्क ऑन ग्लूकोज एंड ऑल्सो वर्क ऑन फैट्स. तो ये हो गई चीज बॉइल्ड फूड की. बट हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी बॉइल्ड खाना खाते हैं. लाइक आई फ्लाई फॉर एन एयरलाइन, तो मैं अगर दिन में एटलीस्ट 2 मील्स तो मैं अपना कॉकपिट में ही खाता हूँ. So a lot of guys who have flown with me, they know I don't eat fucking boiled food all the time. I saute my food और जो भी होता है हल्के से तेल में मैं बना लेता हूँ. हल्का सा प्याज का छौंक लगाइए, लहसुन तड़का लगाइए, जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता है. बिकॉज वैसे भी 1-2 चम्मच तो खाना ही आपने, तो उसको आप सीधा खाने में बनाइए, उसमें क्या लॉजिक लगाना. सेकेंड थिंग इज, whoever wants a good body has to go completely off carbs. Nothing can be far from the truth. I am on a contest prep diet. So many of my clients have done on a contest prep diet. It depends on person to person. I am right now I can go as high as 300 grams of carbs. 300 grams क्या होगा? सुबह I eat this much big bowl of oats और दिन भर में एटलीस्ट 700-800 ग्राम शक्करकंदी, मतलब आधा किलो से 1 किलो के बीच में शक्करकंदी वो खाते हो आप. Because when you weight train, you need that carbohydrates to weight train. अगर आप नहीं खाएंगे तो आप weight training नहीं कर सकते because you don't get energy. हाँ, sometimes only time you go off carbs is when you're depleting your body. Let's say last week before the contest, or when you go off carbs and then in final days 2-3 days you load carbs. So that is the only thing. जब आप बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट से दूर चले जाते हैं. So another thing, ये कार्बोहाइड्रेट्स वाला फंडा लोगों को लगता है एकदम ही कीटो डाइट है. कीटो डाइट वर्क्स, ऐसा नहीं है. In my opinion, keto diet is a very good diet. जिनको कि एकदम ही फैट लॉस करना है, I think I'm running out of battery. जिनको फैट लॉस करना है, बट ऐसा भी नहीं है कि कीटो डाइट से आप बहुत ज्यादा आपको कुछ इफेक्ट आएगा. इफ यू हैव कार्ब्स इन लिमिटेशन, इफ अगर आप कार्ब्स खाते हैं और वेट ट्रेनिंग करके उसको बर्न करते हैं, देन योर बॉडी विल हैव अ कांस्टेंट एनर्जी और आप जिम में ज्यादा वेट उठा सकते हैं. सो दैट इज अ थिंग. बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं कि आप जीरो कार्ब्स चले जाइए, यू टॉर्चर योर बॉडी फॉर सो लॉन्ग. Guys, third point is you get fat after the contest. Now एक उन्होंने पिक्चर डाली थी एक बॉडी बिल्डर की, ली प्रीस्ट नाम है उनका. He was very ripped in contest shape और बाद में एकदम ही मोटे हो जाते हैं. Now he is one guy और 2-3 ऐसे लोग होंगे who believes in getting fat in the off season because there's only one reason आप out of shape जाएंगे. If you mess up with your training, if you mess up with your diet. If you see guys like Phil Heath, Kai Green, Dexter Jackson, these guys remain in shape all year round, guys. आप इंडियन बॉडी बिल्डर्स को देख लीजिए, जो टॉप नॉच के बॉडी बिल्डर्स हैं हमारे यहाँ. अगर मैं नाम लेता हूँ किसी का, बॉबी सिंह को देख लीजिए, आप सागर यादव को देख लीजिए, सुनीत यादव को देख लीजिए, कितने ऐसे मैं नाम ले सकता हूँ. These guys are in shape all year round. If they are on gear, off gear, doesn't matter. अगर आपका डाइट और ट्रेनिंग इन पॉइंट है, हाँ, यू विल नॉट बी फकिंग 4% बॉडी फैट ऑल ईयर राउंड, बट हाँ, these guys have abs all the year round. अगर आप if you see when I am off in my off season, I don't take anything. I'm just completely off everything. Still, I lift pretty heavy. I lift heavier than most of the guys in my gym. Why? Because your training is on point, your diet is on point. आप सिर्फ जब कॉन्टेस्ट करते हैं उन 12 या 16 हफ्तों के लिए, अगर आप उस दौरान डाइट करेंगे और जैसे आपका कॉन्टेस्ट खत्म हुआ, आप जाके चॉकलेट्स खा रहे हैं और तला हुआ खा रहे हैं, KFC खा रहे हैं, रोज मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं, यू विल गेट फैट. कोई इसका रीजन ही नहीं है कि आप लीन शेप में मेंटेन करेंगे हर पूरे साल. गाइस, फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो शुगर नो सॉल्ट. आई एग्री, व्हेन यू आर ऑन अ कॉन्टेस्ट प्रेप और व्हेन यू हैव टू गेट 6 पैक, आप बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे हैं, शुगर टोटली अवॉइड करिए. मैं तो इतना कहता हूँ फ्रूट्स भी अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज फ्रूट्स में भी क्या होता है, इट हैज शुगर, इट हैज फ्रक्टोज. फ्रक्टोज कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, सो इट इज स्टोर्ड इन द लिवर. और आपका लिवर एक बार में मैक्सिमम 50 से 60 ग्राम तक फ्रक्टोज स्टोर कर सकता है, एंड दैट इज योर सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी.
जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है, देन योर बॉडी सेंड्स अ सिग्नल टू योर लिवर कि बॉस जो फ्रक्टोज आपने स्टोर किया है मेरे को वो भेजो, मेरे को वो चाहिए। तो इट इज अ काइंड ऑफ शुगर which bodybuilders and people who want to get in shape, athletes, models, they avoid fruits during last 10 to 8 weeks of their prep. Now let's come to the most important point of this video, जो कि बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन है। मेरे को फेसबुक पे भी 3-4 लोगों ने मैसेज किया, सर हमारी बॉडी में पानी बहुत होल्ड होता है तो मैं अपना सॉल्ट कम कर दूँ। इवन सम ऑफ माई क्लाइंट से कि मेरा कॉन्टेस्ट आ रहा है 1 हफ्ते में, अभी मैं सॉल्ट छोड़ देता हूँ 1 हफ्ते में। गाइज, सॉल्ट अगर आप छोड़ेंगे तो इससे बुरी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। योर बॉडी डज नॉट रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर ऑन अ डे टू डे बेसिस। योर बॉडी रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर ऑन अ मिनट टू मिनट बेसिस। द मिनट इट थिंक्स कि सॉल्ट कम हो रहा है बॉडी में, इट विल रिलीज एन हार्मोन टू होल्ड ऑन टू द सॉल्ट। उसका इफेक्ट क्या होता है, अगर आप सॉल्ट खाना कम कर देते हैं, यू विल फील स्लॉपी, you will feel sluggish, you will feel that you lost that hardness. What does salt do? Salt is an electrolyte. What does it do? Electrolyte balance होता है आपकी nerves के अंदर और बाहर। So when you want to lift your arm like this, your brain will send a signal to your muscles. वो कैसे भेजता है? Through electrolytes. और 2 सबसे main electrolytes होते हैं, sodium and potassium. तो when sodium concentration is low in your body, you will start cramping up. आपको जिम में पंप नहीं आएगा, आप बॉडी आपकी वाटर रिटेन करेगी। गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, दैट वाज डन ऑन द अमेरिकन मिलिट्री। नाउ आई विल ट्राई टू शो यू दैट आई डोंट नो इफ द कैमरा focuses on this. So this says sodium and fluid dynamics, results of sodium depletion. So इस साइड आप देख रहे हैं, this is called blood sodium, this is urinary sodium, and this is aldosterone. It's a hormone which body releases to hold on to sodium. कुछ सोडियम आपके ब्लड में हमेशा प्रेजेंट रहता है, दिस इज ब्लड सोडियम। यूरिनरी सोडियम क्या होता है, बॉडी जो भी सेंस करती है कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा सोडियम है, वो आप यू पिस दैट आउट, आप यूरिन करके उस सोडियम को निकाल देते हैं। तो यहाँ जो फिगर्स हैं, इनिशियल फिगर्स हैं, जब किसी को सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं करवाया गया था, नॉर्मली फर्स्ट डे उनका एक्सपेरिमेंट किया गया। सो फर्स्ट डे the blood sodium value was 130. I'm not going into units क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, मे बी कुछ लोगों को वो समझ ना आए। सेकेंड थिंग इज यूरिनरी सोडियम, आपकी यूरिन में कितना सोडियम निकाल रही है बॉडी, सो दैट फिगर इज 217. एंड थर्ड इज एल्डोस्टेरोन, दिस इज अ हार्मोन विच योर बॉडी रिलीजेज टू रेगुलेट सोडियम। नाउ दैट इज 11 पॉइंट कितना है, 10.4, सॉरी इट्स 10.4, मेरे को दिख नहीं रहा पीछे से। So it says 10.4, 11. Okay, fine. So 10.4. Now after 1 day of sodium restriction, तो इन लोगों को बोला गया मिलिट्री में कि 1 दिन के लिए आप कोई भी नमक नहीं खाएंगे। So what mirror image आ रहा है, guys, I'm so sorry. I'm so sorry, I didn't realize कि इसका mirror image आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ guys, इसको अभी I'll tell you कि I'll just try to explain you कि क्या था वो। तो जब 1 दिन के लिए इन लोगों को बोला गया कि आप लोग सोडियम मत खाइए, तो इनका जो ब्लड सोडियम है दैट रिमेन्ड 139 सेम। सेकेंड डे इनका ब्लड सोडियम मेजर किया गया, इट वाज 139 सेम। आफ्टर 6 days ऑफ नो सॉल्ट, ब्लड सोडियम रिमेन्ड एट 138, 1 यूनिट ड्रॉप हुआ। तो गाइस इसका मतलब क्या है, व्हेन यू स्टॉप ईटिंग सोडियम, योर बॉडी सेंसेस दैट even in 1 hour it will sense कि आपको सोडियम नहीं मिल रहा है, and what it will do is it will try to retain all the sodium, it will not flush out any sodium from your body. Now second, if you see the urinary sodium, guys, if it is coming a mirror image, I'm sorry, I just explained to you. urinary sodium जो था पहले था 217 पे, फिर हुआ 105, फिर हुआ 59, फिर हुआ 9.9। इसका मतलब क्या है, your body has stopped excreting sodium through urine. That means it is holding all the sodium in your body because it is sensing you are not eating sodium. Now your aldosterone, it's a hormone which retains sodium. इसका लेवल देखिए 10.4, 11.7, 22.5 and 37. So this hormone is increasing because that is your body is shouting
that I am not getting fucking any sodium and please retain the sodium. तो इसका मतलब क्या, अगर आप सोडियम नहीं खाएंगे तो योर बॉडी विल रिटेन ऑल द सोडियम, और जब वो रिटेन होगा ये जो आपका हार्मोन एल्डोस्टेरोन, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग वाटर. सो इफ यू स्टॉप ईटिंग सोडियम यू आर गोना होल्ड मोर वाटर. यू विल लुक सो स्लॉपी. आपकी बॉडी में पानी कहाँ स्टोर होता है? इनसाइड द मसल सेल एंड आउटसाइड द मसल सेल. तो रेशियो इज 70% ऑफ द वाटर इज स्टोर्ड इनसाइड द मसल सेल and 30% water is stored outside the muscle cell, which means beneath the skin. That is what bodybuilders aim for. When you say कि bodybuilders want to come dry on stage, what they mean is you want to get rid of that 30% of water which is below the skin and not 70% which is inside the skin. So when you stop having sodium, your body will lose water, or if you have diuretic, your body will lose water but in the same ratio. So आपका मसल भी छोटा हो जाएगा, मसल में पंप नहीं आएगा. So many times I've seen guys backstage when they're pumping up, बोलते हैं पंप नहीं आ रहा, क्रैम्प्स आ रहे हैं, because there is no sodium in the body. Do not be scared of sodium. Treat sodium as your friend. It is not your enemy. And this is the most important point I wanted to make in this video, that there are a lot of people, lot of gurus, lot of guys who are certified trainers which will tell you the same thing. अगर आपका कॉन्टेस्ट है और if you want to come in shape, you stop eating salt. नमक बंद कर दो, पानी बंद कर दो, देखो एक महीने में एक हफ्ते में क्या जादू हो जाएगा. if you are not in shape, अगर आपने 10 हफ्ते की डाइटिंग करी है, if you are not in shape, there is no trick. Guys, I'm getting message that you guys can't see the chart properly. एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा भी कर दूंगा. बेसिकली चार्ट में क्या था, when you stop eating sodium, your blood sodium value over the period of 6 days remains same. Your urinary sodium, जो आप यूरिन करके निकालते हैं सोडियम, that is dropping out, वो बहुत कम हो जाता है. What it means is आपका बॉडी सोडियम नहीं निकाला, it will sense कि आपका सोडियम बहुत कम है. तो अगर आप 3-4 दिन तक सोडियम नहीं खाते, जैसे उस वीडियो में क्लेम किया है कि गाइस डू नॉट ट्राई दिस इज एक्सट्रीम डाइटिंग, ये लोग सोडियम नहीं खाते, ये लोग पानी नहीं पीते, सिर्फ बॉइल्ड खाना खाते हैं, दिन में सुबह बॉइल्ड अंडे खाते हैं, बॉइल्ड ब्रोकली खाते हैं और लंच में बॉइल्ड चिकन खाते हैं, बिल्कुल फैट्स नहीं खाते. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक दिस मिथ कि ऐसा कुछ भी नहीं है. आप सब खाइए. द रीज़न इज आप कितना खाते हैं. अगर आपको 2500 कैलोरी की ज़रूरत है और अगर आप यू आर ईटिंग क्लीन फूड, यू ईटिंग बॉइल्ड चिकन, यू ईटिंग गुड कार्ब्स, बट अगर आप 3000 कैलोरीज खा रहे हैं, क्या आपका फैट लॉस होगा? नहीं होगा, बिकॉज यू आर ईटिंग मोर देन व्हाट यू शुड बर्न. उसी में अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3000 कैलोरीज है, बट अगर आप 2500 कैलोरीज खा रहे हैं, बट कैसे खा रहे हैं? आइसक्रीम खा रहे हैं, आप बिरयानी खा रहे हैं, आप मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं, बट हाँ 2500 कैलोरीज खा रहे हैं. विल यू बिल्ड मसल एंड लूज फैट? You will become skinny fat. Maybe you'll shrink down. The weight, the scale, the numbers on the scale will show that you have lost weight, but you will be skinny fat. You know what I mean? कि आप पतले होंगे, बट वो जो टायर है आपका यहाँ पे वो नहीं जाएगा. आप 80 किलो से आप 78, 77 हो जाएंगे, बट वो टायर वैसा का वैसे ही रहेगा. So this is what I'm trying to explain कि don't fall into the fallacy, because वो वीडियो देख के बहुत लोग ऐसा ट्राई करेंगे. And it is very very dangerous to restrict sodium in your diet. Now जो जनता ये वीडियो देख रही है और जिनको इतना कोई रिलेशन नहीं है बॉडी बिल्डिंग से या फिटनेस से, who just want to stay fit, तो उनके लिए क्या सजेशन है कि अगर आप सॉल्ट को कैसे मैनिपुलेट करें? गाइस, जितना सॉल्ट आपने खाना है बेझिझक होकर उतना सॉल्ट खाइए, बिकॉज इफ़ यू आर अ हाई सॉल्ट ईटर, your body will release that aldosterone hormone in relation to that and it will manipulate its own sodium. आप यूरिन, अगर आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो आप यूरिन करके उतना सोडियम निकाल देंगे. कुछ लोगों का, some people might say it's a fucking gross thing, अगर आप अपना स्वेट टेस्ट करेंगे, कुछ लोगों का बहुत नमकीन होता है, कुछ लोगों का कम नमकीन होता है. This is the only reason that your body is regulating your sodium, because it knows कि उसको कितना चाहिए. Now the thing is, if you, sodium is an electrolyte, it is balanced with the water. Now if you eat more sodium, you have to drink more water in order to balance that.
अगर आप ज़्यादा सोडियम लेते हैं और ज़्यादा पानी पिएंगे तो यू विल फकिंग फ्लश आउट ऑल द सोडियम, यू वोंट नेवर एवर हैव वाटर रिटेंशन प्रॉब्लम। जो लोग सुबह उठते हैं उनका मुंह इतना बड़ा होता है और बोलते हैं यार मुंह इतना बड़ा हो गया क्या करूँ मैं, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग इनफ वाटर, दैट्स व्हाई योर बॉडी इज फकिंग होल्डिंग ऑन टू वाटर। आप सोडियम ज़्यादा खा रहे हैं, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस पूरा ऑफ हो जाता है। टू सम अप गाइस, अगर आपको ज़्यादा ये डिटेल में नहीं जाना साइंस का सोडियम एल्डोस्टेरोन, अगर आप ज़्यादा सोडियम खाते हैं ज़्यादा पानी पीजिए, अगर आप नॉर्मल सोडियम खाते हैं नॉर्मल पानी पीजिए, बट हाँ 5 से 6 लीटर पानी आपको दिन का पीना ही पीना है। सो यू गिविंग योर बॉडी अ चांस टू एक्सक्रीट ऑल दी एक्स्ट्रा सोडियम। तो ये हो गई बात सोडियम की। नाउ एक चीज़ और उसमें था कि रेगुलर फूड्स नहीं खाते ये लोग और पता नहीं क्या खाते हैं। गाइस कितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं जो खाना देता हूँ, फूड्स में क्या होता है, यू हैव प्रोटीन, यू हैव कार्बोहाइड्रेट्स, यू हैव फैट्स, ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। इसमें प्रोटीन सोर्सेज आपका क्या हो गया, चिकन हो गई, फिश हो गई, एग्स हो गई, मटन हो गई, बीफ इंडिया में हार्डली खाते हैं लोग, तो दिस आर द गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। बाकी वे प्रोटीन हो गया, केसिन प्रोटीन हो गया, ये यार नॉर्मल लोग भी यही खाते हैं और मैं भी यही खाता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं अपना चिकन कुछ बहुत खुफिया जगह से लेके आता हूँ, गुफा के अंदर घुस के मैं अपना चिकन लेके आता हूँ और वो मैं एनाबॉलिक चिकन खाता हूँ मैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, सब लोग वही खाते हैं। बट रीज़न ये है कि जो मैंने पहले भी कहा था अपने वीडियो में और जो मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ उसमें, कैन यू डू दिस अगेन फॉर डे इन एंड डे आउट एवरी डे। अगर आप कर सकते हैं तो यू विल गेट द रिजल्ट, अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो आपको नहीं मिलेगा रिजल्ट ना। एक और चीज़ है कि जो भी लोग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, दे लास्ट में ऐसा बोला गया था कि दे यूज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड्स या गियर जो यूज करते हैं। गियर हैज अर्न सच अ बैड नेम इन दिस इंडस्ट्री कि पीपल थिंक कि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, दिस इज अ शॉर्टकट और ना जाने क्या क्या। बट अगर आप एक्चुअली में देखेंगे, नो डिनाइंग द फैक्ट दैट गियर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किस स्पोर्ट में गियर यूज नहीं होता, आप मुझे ये बताइए। ओलंपिक्स में आप जाइए, डू यू थिंक जो डोपिंग एजेंसीज टेस्ट करती हैं ऑल द एथलीट्स आर फकिंग नेचुरल? Athletes get away because they have better techniques to get away with the dope test. Tell me one sport right now which doesn't have this doping problem currently. हर sport में ऐसा होता है। Now the trick has because science has evolved so much that people will bypass the doping test. You go to fucking natural Mr. Olympia, you think guys are not jacked up there? Now there are steroids which will leave your body in 4 to 6 hours. और there are peptides जिनके लिए टेस्टिंग बना ही नहीं है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इट इज़ अ शॉर्टकट एंड आप कुछ भी करके यू कैन जस्ट टेक दैट रूट शॉर्टकट एंड यू विल गेट अ गुड बॉडी। सो मेन रीज़न ये मेरा वीडियो करने का ये था कि बॉल्ड के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो मेन थिंग इज़ रेगुलर फूड खाइए आप। अगर आपसे बॉइल्ड नहीं खाया जाता, मेरे से भी बॉइल्ड खाना नहीं खाया जाता, यूज़ योर ऑयल, यूज़ अ गुड ऑयल, यूज़ अ एसेंशियल फैटी एसिड्स। एवोकाडो ऑयल खाइए, ऑलिव ऑयल खाइए, कोकोनट ऑयल खाइए। कोकोनट ऑयल इट्स नॉट एसेंशियल फैटी एसिड बिकॉज आई डोंट लाइक यूजिंग कोकोनट ऑयल व्हेन आई एम डाइटिंग, बट व्हेन आई एम नॉट डाइटिंग इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑयल। आई फकिंग लव द टेस्ट। कोकोनट ऑयल में क्या है, इट इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। इट्स लाइक द MCT ऑयल, यूएस में बहुत चलता है ये। व्हाट इट डज इज इट इज नॉट यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर type of source, it directly bypasses your cell wall, goes into the nucleus and it is utilized for energy directly. आप नॉर्मल फूड खाइए, अपना ऑयल यूज़ करिए, ऑयल में खाना बनाइए, 2-3 चम्मच ऑयल आप यूज़ करेंगे, गुड ऑयल, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज़ गुड फॉर यू, योर बॉडी नीड्स दैट। सेकेंड चीज़, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सॉल्ट। कोई भी आपको बोलता है, अगर आपका ट्रेनर बोलता है कि आप, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यू हैव टू फायर दैट ट्रेनर बिकॉज ही डजंट नो फकिंग शिट अबाउट व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। नॉर्मल सॉल्ट खाइए, नॉर्मल पानी पीजिए। आई टेल यू वन थिंग, आई लेट दिस सीक्रेट आउट, जो उसमें था ना कि लोग सीक्रेट नहीं बताते अपना कि कैसे वो इतने ड्राई होके आते हैं। इफ यू आर डाइटिंग फॉर फकिंग 16 to 18 weeks, द थिंग्स विच हैव गॉट यू इन शेप, व्हाई डू यू वांट टू चेंज दैट फॉर द लास्ट वीक? डज इट मेक सेंस? जिस फॉर्मूले ने आपको वहां तक पहुंचाया है, जो आप 5% बॉडी फैट या 4% बॉडी फैट पे आ गए हैं, सॉल्ट खाते खाते ही आए हैं ना, बिना सॉल्ट खाते खाते तो नहीं आए। अगर आप एकदम से उसको चेंज क्यों करना चाहते हैं? मेक स्मॉल एडजस्टमेंट्स, मेक माइनर एडजस्टमेंट्स। व्हाट गाइज डू इज,
they slightly reduce their salt intake 1 day prior to the show, that's it. And before the show, before they get on the stage, they again have salt so that their muscles are again full. Electrolytic balance is, most of the guys, they take a diuretic before the bodybuilding competition. So what diuretic does is it excretes all the sodium out, और वो sodium पानी को भी लेके जाता है बाहर. Very mild dose. If you do anything major, it's gonna fuck your physique. So what you do is, before the competition, you again load back on sodium, so you become fuller, you get the pump, your muscles look rounder, and the water enters your muscle cell. Instead of going below the skin, it goes fucking into the cell, so your muscles look round, and you get the pump on the stage, जो आपको चाहिए. So, as I said earlier, no drastic changes, don't do this cranky stuff, no cookie stuff. आप salt नहीं खाएंगे, आप carb zero कर देंगे, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. Figure out a way, go to a good dietitian or go to a good trainer who knows his stuff. And guys, that's it for today. I think जितना भी मुझे बोलना था बोल दिया. अगर आप एग्री करते हैं मेरे से, लेट मी नो. इफ़ यू डिसएग्री विद मी, हो सकता है गाइज मैं रॉन्ग हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टिल लर्निंग. मेरे को ऐसा कोई, आई एम नॉट अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन. अगर आपको लगता है मेरे से मैंने कुछ गलत बोला इस वीडियो में, प्लीज़ कॉमेंट. अगर वो गलत हुआ, देन आई बी मोर देन हैप्पी टू टेक माई कमेंट बैक, बिकॉज एवरीबडी कैन बी रॉन्ग. द होल पर्पज ऑफ डूइंग दिस वीडियो इज नॉट टू से someone is wrong, someone is right, ये सबसे बेस्ट तरीका, ये रॉन्ग तरीका है. नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट. इस वीडियो का पर्पस खाली ये है, टू एजुकेट पीपल कि व्हाट इज द एक्चुअल स्टफ और क्या चीज़ें सही में जाती हैं टू मेक अ गुड फिजिक. नो कुकी स्टफ, नथिंग, एवरीथिंग नाइस एंड स्मूथ. मेक माइनर एडजस्टमेंट्स every week and you will get there, guys. Thank you so much for watching the video once again. Let me know how you feel about the video. If you think I said something wrong, please comment. And अगर किसी को कोई question है इस बारे में, please comment, please message me on my Facebook or leave a comment below here and I'll get back to you. Thank you guys. Thank you once again for watching the video. We are going out.